हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने एचटेट टीजीटी साइंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रखी थी, जिसमें हम हर दिन क्वेश्चन करते थे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ मेरी साइड से जो मैं अपनी तरफ से ऐड करती हूँ। तो मैं जो वीडियो के अंदर क्वेश्चन कराती हूँ वो इस तरह से कराती हूँ कि ताकि आपका एक टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो वो सीरीज हमारी कंटिन्यूस आगे चलेगी और जहां पर हमने छोड़ा था वहां से आगे हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। तो आप मेरी वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियोस आपकी मतलब जो एचटेट का एग्जाम है उसमें काफी हेल्प करेगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि एचटेट का एग्जाम भी हमारा दिसंबर में हो जाएगा। तो आपके पास में अभी सिर्फ 2 मंथ का टाइम है, क्योंकि अभी फेस्टिवल भी है। तो शायद आप लोगों की पढ़ाई ना भी हो पा रही हो, पर प्लीज अगर आप अपनी पढ़ाई को अभी भी आपने शुरू नहीं किया है तो अभी भी अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो एचटेट आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है, ये पूछा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सी एच बॉन्ड लेंथ इज, यानी यहाँ पर आपको सी एच बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन में आंसर देने से पहले मैं आपको इसका बताती हूँ पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने बात की है किसकी, बॉन्ड लेंथ की। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है ये इनवर्सली रिलेट करती है किसके, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है हमारा उसके। ठीक है, यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर के क्या होगी, इनवर्सली रिलेट होगी बॉन्ड लेंथ। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। अगर दो एटम्स है उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारी sp2। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ठीक है, तो sp3 के अंदर जो हमारा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है वो 25% होता है। sp2 की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हमारा परसेंटेज s कैरेक्टर भी होता है और p कैरेक्टर भी होता है। तो जैसे जैसे हमारा p कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे परसेंटेज s कैरेक्टर हमारा डिक्रीज करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा p ऑर्बिटल हमारी sp3 में, इसलिए इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर हमारा सबसे कम है। उसके बाद sp2 में अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज s कैरेक्टर हमारा 33% है। और sp की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो परसेंटेज s कैरेक्टर है वो 50% होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि s कैरेक्टर सबसे ज्यादा हमारा किसका है, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर है हमारा वो sp का है। यानी परसेंटेज s कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी उसी की कम होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो हमारा ट्रिपल बॉन्ड किस में है, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, पर इसमें हमारा एरो इधर है तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम तो हमारी sp हाइब्रिडेशन की होगी। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर बिल्कुल सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा CH का मतलब है कि इसमें हमारी sp3 हाइब्रिडेशन है, C डबल बॉन्ड H का मतलब है कि इसमें sp2 है और C ट्रिपल बॉन्ड H का मतलब है कि इसमें sp हाइब्रिडेशन है। ठीक है, तो परसेंटेज S कैरेक्टर इसमें सबसे कम तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी, यानी ऑर्डर हमारा कौन सा होगा, फर्स्ट का सेकेंड। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया है उसका स्ट्रक्चर है, मतलब उसकी शेप है वो क्या होती है। तो जैसा कि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में कराया था तो उसमें मैंने जेड निकालना आपको बताया था और एक फॉर्मूला भी आपको बताया था। ठीक है, बात किसकी हो रही है यहाँ पे, अमोनिया की। ठीक है, अमोनिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जेड। जेड क्या होता है, जेड होता है हमारा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये होता है हमारा। तो जेड की वैल्यू होती है इसमें हाफ, फिर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें किसके देखने हैं, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, 2 पहली शेल में चले गए तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसमें, 5, यानी 5। उसके बाद प्लस हमारा क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम। तो हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था मोनोवेलेंट एटम है। ठीक है, तो कितने मोनोवेलेंट एटम है यहाँ पर, 3, तो 5 + 3। अब 4 यहाँ पर कोई है नहीं, इसका मतलब यहाँ तक हमारा हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये आ जाएगा हमारा 4 का मतलब क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यानी Z की वैल्यू हमारी कितनी आई, Z की वैल्यू हमारी आई 4। ठीक है, अब देखो 4 में 3 जो बॉन्ड है वो तो हाइड्रोजन ने बना रखे हैं, यानी 3 जो बॉन्ड है वो किसने बना रखे हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने, यानी 3 तो क्या हो जाएंगे इसमें बॉन्ड पेयर। अब बचा 1, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा हमारा लोन पेयर, 1 क्या हो जाएगा इसमें लोन पेयर, तो लोन पेयर ये होगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं शेप की, तो अब देखो यहाँ पर शेप हमारी क्या बनी, शेप इसमें बनी हमारी पिरामिडल। ठीक है, क्या बनी इसमें पिरामिडल। तो जब भी हम शेप की बात करते हैं हम इसमें जो लोन पेयर है वो नहीं देखते, तो इसमें क्या हो जाएगी पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसकी ज्योमेट्री आपसे पूछी जाए तो ज्योमेट्री फिर इसकी क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल, लेकिन अभी इसने सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा था तो स्ट्रक्चर क्या होगा पिरामिडल। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपको बताना है विच इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ये बताना है कि इसमें कौन सा लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। तो भाई जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, sp हाइब्रिडाइजेशन ये हमारा क्या देता है लीनियर शेप देता है। ठीक है, क्या देता है लीनियर शेप। ठीक है, तो CO2 की हम बात करते हैं, तो CO2 तो हमारा क्या होता है लीनियर, इसमें 180 डिग्री का एंगल, लीनियर में एंगल कितना होता है हमारा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री इसमें है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम C2H2 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम C2H2, यानी ये हमारा इथेन है, तो इसमें भी हमारा क्या होता है, इसमें भी 180 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा। उस तरह से फिर हम HCN की बात करते हैं, तो HCN ये होता है, तो इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये भी लीनियर होगा। अब बचा हमारा ये, ठीक है, ये क्या है हमारा CH4, यानी ये जो कौन सी शेप है हमारी, ये जो ज्योमेट्री है इसकी वो टेट्राहेड्रल है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल में जो एंगल होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 28। तो टेट्राहेड्रल में हमारा एंगल कितना होता है 109, और हमें पता है कि जो लीनियर होता है उसमें 180 डिग्री का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो CO2 हमारा लीनियर हो गया, C2H2 हमारा लीनियर हो गया। ठीक है, और इसमें हमारा HCN है वो लीनियर हो गया। ठीक है, बचा कौन सा टेट्राहेड्रल, यानी जो हमारा मीथेन है CH4, ये हमारा लीनियर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 109 डिग्री का बनता है। ठीक है, बाकी सब में 180 डिग्री का बनता है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो 4th ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, कैसे हम जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसका ये लीनियर होगा या नहीं, तो उसके लिए आपको एंगल है वो पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ भी आई हो। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, हम आगे कंटिन्यूस दोबारा करेंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो में जो मतलब बोरियत है वो आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दोबारा से यही क्वेश्चन आपको कवर करूंगी, इसके जैसे जिसमें आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना हो, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एक मतलब अच्छा टॉपिक माना जाता है और टीजीटी साइंस के अंदर इसके बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये सारे हमारे टीजीटी के आए हुए हैं, कोई 2019 में आया है, कोई 2018 में आया है। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।